नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा यहाँ मौजूद हैं समाजसेवी शिक्षक के मंच पर। और इन लोगों से भी हम बात करेंगे। इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। आज आंदोलन का 26वां दिन है। 26वें दिन क्या प्रगति हुई है, हम तो इनसे बात करेंगे। इन्होंने राजनीति कार्यालय और जदयू कार्यालय में मिलने की कोशिश किया था और अन्य लोगों से भी प्रयास किया था बात करने के लिए। हम क्या हुआ आगे प्रगति, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप कल गए थे या विभिन्न समय में क्या प्रगति हुई आप लोगों की लड़ाई का? कल हम लोग लालू प्रसाद यादव जी से मिले हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से भी मिले हैं। उनकी पीए से बात हुई है और काफ़ी हम लोग अच्छे से बात किए वो। और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हम सामंजस्य आप लोग का नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सर सामंजस्य नहीं कीजिएगा, हम लोग 17-18 वर्ष इसमें गुजार दिए हैं और अभी सामंजस्य नहीं कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, हम लोग की टीम विचार कर रही है आप लोग के लिए कि आप लोगों को एक्सपीरियंस के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा। तो हम लोग ने उनसे हाथ जोड़ा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग वो पॉइंट लेके करेंगे क्या, जब लोग एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, हम लोग की उम्र चली गई है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो अब हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए हैं, तब डिप्टी सीएम तेजस्वी सर के तरफ से सिर हिलाया गया और जो उनके पीए थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपके बात पर विचार करेंगे। और इस बात के लिए हम लोग सर का धन्यवाद करते हैं, लालू सर का और तेजस्वी सर का, कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर अपना ध्यान दिया कि हाँ, ये जो महिलाएं आई हैं, ये लोग जो आए हैं जो बात को लेकर के उसको क्या बात करते हैं। अब देखते हैं कि वो हम लोग की बात को किस दिशा में ले जाते हैं या फिर जानते हैं भूल जाएंगे कि क्या। हम लोग सोच रहे हैं कि फिर एक बार उनसे जाकर के मिलेंगे। जाकर के फिर एक बार मिलेंगे। आपको क्या लगता है क्या स्थिति होने जा रही है आगे? स्थिति आज हम लोग का 26वां दिन है हड़ताल का। निराश नहीं हुए हम लोग कभी, कोई मिलने आए चाहे नहीं आए लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए। अपना हर कदम हर दिन नया नया कदम आगे बढ़ाते रहें, अपने समायोजन को लेकर के बात सरकार तक पहुंचाते रहें। और कल हम लोग कुछ लोग करीब 8-10 लोग हम लोग गए लालू जी के घर, तेजस्वी डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से मिलने के लिए उधर से भी प्रतिक्रिया अच्छी रही और हमें लग रहा है कि सरकार जो है हमारी बातों को ध्यान दे रही है, देख रही है, सुन रही है और वो भी कहीं ना कहीं हम लोग से आशा रखी हुई है कि इन लोग के लिए भी कुछ अच्छा करना है। और हम लोग को भी काफ़ी उम्मीद है। अब उम्मीद बढ़ती जा रही है, उम्मीद बढ़ती जा रही है। उम्मीद बढ़ती जा रही है। ये उम्मीद कब तक टिकेगी आपकी? सर हम लोग हड़ताल तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। और सर हम लोग को कल सर से वार्तालाप करने के उस अनुसार लगा कि सर हमारी बातों को सुनेंगे। उत्साह बढ़ गया, आप लोग का उत्साह बढ़ गया? बहुत उत्साह बढ़ गया है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे दिन गुजरता है लोग निराशा की तरफ चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है हम लोग में उत्साह बढ़ते जा रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित है और अभी लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ, जिस तरह से उत्साह बढ़ रहा है लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा ही होगा और ये सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। मुझे आपसे बताइएगा। अच्छा मैम, आप बहुत ही मेधावी शिक्षिका हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान भी दिया है। ये आपको क्या बात हुई के पाठक सर से, कैसे बात मिले उनसे आप? हम लोग के पाठक सर से मिले, वो स्वयं ही हमसे बात किए और बहुत अच्छे से किए। उनके साथ और भी लोग थे, तो उन्होंने हमारी बातों पर विचार किया और उसके लिए आश्वासन दिया कि हाँ आपकी मांग ठीक है और हम इस पर विचार करेंगे। इसके लिए हम पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके साथ के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, आप किस विषय में आप विशेषज्ञता है आपकी? जी, मैं ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाती हूँ, वीआई में डिप्लोमा किया हुआ है। मैम, कब से पढ़ा रहे हैं आप? 2007 से पढ़ा रहे हैं। 2007 से पढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये विशेष शिक्षिका है जो कि ब्रेल लिपि में पारंगत हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है अपने बच्चों को, शिक्षकों, अपने छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं।
मुझे थोड़ा आप ये बताएंगे कि आप 26वें दिन जो प्रगति हुई है पर्याप्त तो मालूम हुआ। आप ये बताएं कि आप लोग के अंदर उत्साह की क्या स्थिति है अभी? अच्छा है, खुशी है कि हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं करवा लेंगे तब तक हम धरना पर रहेंगे। समायोजन मुझे चाहिए। अभी बता रहे थे कि कुछ शिक्षक आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, क्या मामला प्रकरण था इसमें? ये जो है कुछ भाई लोगों को गुस्सा था कि हम मर जाएंगे तभी मतलब सरकार सुनेगी, इसलिए सब लोग उसको बचा लिए कि यदि अगर हम ऐसा होने देंगे तो उसका घर बिखर जाएगा। तो ऐसी से कुछ कहना चाहें गवर्नमेंट को? क्या हम कहना चाहेंगे, वो तो खुद ही देख रहे हैं यहाँ आकर के, नहीं तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे। उनको आकर समझाना चाहिए कि आप लोग अधैर्य मत होइए, आप लोगों का जो मांग है वो जरूर पूरा होगा। आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो विशेष बच्चे होते हैं, उन्हें किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं बच्चों को? और उनके अभिभावक की क्या प्रतिक्रिया है जब आप यहाँ 26 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही उन लोगों की? तो बच्चे के घर पर जब जाते थे और जाते हैं तो बच्चों के माता पिता बच्चों को विकलांग शब्द कहते थे, जिसको मैं अच्छे से समझाया कि इसको बोझ नहीं समझें, यह बच्चों को विद्यालय भेजें, विद्यालय में सारी सुविधा मिलेगी। और हर दिन हर बच्चे के अभिभावक को मैं है दृष्टि से देखने के लिए नहीं कहा करते थे। कहा क्या, मेरा क्वेश्चन है कि 26 दिन से बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो बच्चों का अभिभावक को कुछ कोई प्रतिक्रिया है क्या? अभिभावक का प्रतिक्रिया बहुत है, वो भी आस लगे है कि वो सब वापस आवे और हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ावे। कैसे वापस आए? बिना जीत क्या वापस आवे? नहीं, वो भी लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का सामंजन हो, वो आप लोगों को भी सही से सभी मार्गदर्शन सही से मिले। दिव्यांग बच्चों के लिए अभिभावक भी इस बात के लिए काफी मैंने आशा लगाए हुए हैं कि उनके शिक्षकों का जो मांग है वो संपूर्ण हो जाए, ताकि उनके बच्चों के भविष्य भी अच्छी तरह सुनिश्चित हो सके। मैम, हम चाहेंगे इस मामले में जानना कि जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई अभी बाधित हो गई है 26 दिन के लिए, और आगे भी पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे वैसे अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे का शिक्षा भी रुका हुआ है? ऐसे बच्चों के लिए जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बच्चों का पढ़ाई तो बाधित हो ही रहा है। जितने भी हमने ब्रेल सिखाया है बच्चों का, अबेकस सिखाया है, टेलीफ्रेम सिखाया है, ओरिएंटेशन सिखाया है, सभी बच्चे भूल रहे हैं। अभिभावक का फ़ोन आ रहा है कि मैम आप कब तक आएंगे, अन्यथा नहीं तो हम बच्चे को अपने घर ले जाएंगे। मेरी पोस्टिंग जैसे कस्तूरबा गांधी में हुआ है, जीरादेई कस्तूरबा गांधी, 25 बच्चियों का वहाँ चलता है कैंप। 25 बच्चियों में अभी मात्र 6-7 बच्चियां पहुंची हैं, और वो भी गार्जियन कल अभी बात हुई है, गार्जियन बोल रहे हैं कि हम घर ले जाएंगे। तो हमने गार्जियन पर छोड़ दिया है कि आपको अगर लगता है कि वहाँ पढ़ाई मेरे नहीं रहने से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप ले जा सकते हैं, हमको कोई दबाव नहीं है। गार्जियन ही डिसीजन लेंगे कि बच्चे को, गार्जियन ही बोल रहे हैं कि नहीं मैम वो कोई वहाँ पर देख रेख बढ़िया से नहीं किया जा रहा है। बच्चियाँ हमारी कह रही हैं कि मैम नहीं है तो हम लोग नहीं, कौन हमको पढ़ाएगा, केयर टेकर तो पढ़ाएगी नहीं। तो ये अभिभावक पर हमने छोड़ दिया है। हम यहाँ बैठे हैं धरने पर अपनी मांग को लेकर के कि जो भी पोस्ट निकला है 7200, उसमें हमारी कल भी पाठक सर से हमारी यही बात हुई है, और जयदू कार्यालय भी हम लोग गए, वहाँ भी यही बात हुई कि हमारी समंजन की बात हुई कि आप समंजन हमारा कर दें। मामूली से हम लोग 10 से कुछ हैं, 1000 समथिंग कुछ हम लोग बचे हुए हैं पूरे 38 जिला में। मामूली सा मतलब कि हम लोग संख्या है, इतनी बड़ी पोस्ट निकली हुई है। सभी हम लोग बीएड स्पेशल, डीएड स्पेशल, सभी आरसीआई या हड़ता का ये करते हैं। उसके बाद भी हमारी अगर नहीं हो तो ये विभाग की दुर्भाग्य कहलाएगा कि हम 18 साल 17 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा समायोजन न हो तो ये विभाग के लिए दुर्भाग्य होगा। हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है ये है कि हम रोड पर आ जाएंगे, और इससे इसी के साथ कल की बात के साथ हमें बहुत आशा है कि हमारे इस मांग को पूरा किया जाएगा। हमें बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है इन लोगों को, इनकी मांग को पूरा किया जाएगा, और सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो विशेष से शिक्षक के ही भरोसे अपने पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि जो भी पढ़े हैं वो भूल जाएंगे, और भूलने के बाद फिर याद दिलाना बहुत ही मुश्किल काम होगा।
ये आप लोग के नहीं रहने से स्कूल में बच्चों को जो समस्याएं आएगी या आ रही हैं वो उसको बच्चे कैसे फेस करेंगे? जी बिल्कुल, ये विभाग को सोचना चाहिए और निश्चित रूप से इसका हमें अफसोस है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक कार्यक्रम होता है 3 दिसंबर को, वो भी बच्चे नहीं मना पाए, जिस दिन उन दिव्यांग बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। निश्चित रूप से बच्चे हताश हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो तभी हमारे लिए भी बेहतर हो सकता है। एक अच्छा शिक्षक जब खुद में ही संतुष्ट नहीं होगा तो बच्चों को क्या दे पाएगा। और आप हमारी स्थिति समझ सकते हैं कि एक वाहिद एक ऐसी जॉब है जिसमें 10 वर्षों में 1 पैसे की मानदेय की वृद्धि नहीं हुई है। क्या करेगा कोई, मजबूरी है हमारी। मानदेय की वृद्धि नहीं हुई, यही बात बहुत सच है और इसका होना चाहिए। सरकार और आप लोग के बीच रस्साकसी के चलते बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, दोषी इसमें किसको मानते हैं आप हैं? निश्चित रूप से सरकार को, क्योंकि हमने बहुत प्रतीक्षा की। हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को सफर करना पड़े, लेकिन आप सोचिए कि 10 साल तक लगातार मानदेय की वृद्धि नहीं, हमने लगातार समायोजन की बात की, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अब और कितनी प्रतीक्षा करें? अब तो कुछ दिनों में सब लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 40-50 के ऊपर सब लोग जा रहे हैं, तो आखिर अपनी मांग हम कब रखें? तो बच्चों के हित में हमने अपना 10 वर्ष 17 वर्षों से काम करें, हमने अपना समय दिया, लेकिन सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। आप लोग के जो शिक्षक हैं, जब जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं दी है गवर्नमेंट ने? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपदाओं में मरने वालों के लिए बिहार सरकार के पास कुछ राशि है, लेकिन हमारे शिक्षक यूं पढ़ाते हुए टेंशन में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेट होकर मर जाते हैं राह चलते हुए। 1 पैसा उनको नहीं मिलता, यहाँ तक कि सहानुभूति के तो शब्द नहीं बोले जाते उनको। और उनका नाम क्या था, समावेशी में उनका योगदान क्या था, बिल्कुल सिफर। उनको भुला दिया जाता है उसी दिन से। लाचार है। ऐसे कोई शिक्षक है जो नाम आपको याद हो जिनकी ये मृत्यु हो गई ये काम करते वक्त? जी बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। समस्तीपुर में एक दुबे जी थे, अभी सच्चिदानंद दुबे जी, अभी पिछले वर्षों ही उनकी मृत्यु हो गई और सेवारत थे। पटना की एक शिक्षिका, हजारों नाम है जो आप ऐसे मतलब सेवा काल में ही वो असमय मृत्यु के ग्रास हो गए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं मिलता। ये एक बड़ी त्रासदी है इन शिक्षकों के साथ में, जीने के लाले पड़े हुए हैं अभी भी, और देहांत के बाद भी जो है इनके भविष्य अनिश्चित रहता है। और ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सर आप बताएंगे एक चीज़ कि आप कब से काम कर रहे हैं? सर हम 2009 से काम कर रहे हैं, भोजपुर में काम कर रहे हैं। मानसिक मंद बच्चों के लिए काम करते हैं। हमको हो गया 13 साल से ऊपर हो गया नौकरी करते हुए भोजपुर में ही। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने लिखा है और निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आप कब तक बैठेंगे यहाँ? देखिए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी, हम लोग केवल सामंजन के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सामंजन आज करके हम लोगों को लेटर मिल जाए तो हम आज छोड़ देंगे। इस आंदोलन के कोर ग्रुप में सक्रिय एक शिक्षक है जिन्हों के कि मैं सारी से बात करता हूँ, और इन लोग बैठक में क्या तय किए हैं और ये आंदोलन कब तक चलेगा। आपकी बैठक चल रही थी और आप कई जगह मिले भी सरकार के प्रतिनिधित्व से या लोगों से, तो मेरा सीधा क्वेश्चन है कि आपकी ये मांग कब तक चलेगी? हमारी मांग अभी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक चलते रहेगी। डू और डाई? डू एंड डाई। मतलब गांधी जी के शैली में आप अब चाह रहे हैं कि या तो करो या मरो, या मुझे अपना मांग पूरा करना है। तब तक ये चलती रहेगी। फिर नहीं अगर हम बात मानेंगे तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। गांधी जी किस तरह अनशन पर बैठे थे उसी तरह हम लोग भी अनशन पर बैठेंगे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, प्रदेश मीडिया प्रभारी पटना। सरकार और शिक्षक के बीच में जो मामले चल रहे हैं इन्हें अविलंब हल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये साधारण बच्चे नहीं हैं जिसको कि आप बाद में समझा सकते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज पढ़ाते हैं कल भूल जाता है, कल पढ़ाते हैं परसों भूल जाता है, और जब लगातार 26 दिन से बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, निश्चित तौर पर वो बच्चे काफ़ी सफ़र करेंगे। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट से हमारी भी अपील रहेगी कि अविलंब इन शिक्षकों का मांग पूरा करें। और ये लोग अफवाह करने की कोशिश भी कर रहे थे जिन्हें कि रोका गया, और हम चाहेंगे भी कि ऐसा ना हो। सरकार को भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि इनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। इनके जो शिक्षक अभी कार्यरत है इन्हें समायोजित किया जाए, और जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट हो चुका है या जिन शिक्षकों की नौकरी करते हुए
उनकी मृत्यु हो गई है, उन शिक्षक के परिवारों को भी एक राशि, एक पेंशन राशि देने की भी बात सरकार को सोचनी चाहिए। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित